डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम सीखेंगे फ्रेजेस। आपको जैसे पता होगा कि फ्रेजेस वर्ड क्या होते हैं। नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, आप जब दो शब्दों को जोड़कर कोई एक शब्द बनाया जाता है, यानी दो वर्ड को जोड़कर कोई एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसे कहते हैं फ्रेजेस। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, ये वैन है, वैन का मतलब होता है कब, और ऑल का मतलब होता है सभी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जुड़ गया है, यानी व्हेन ऑल, तो ये एक प्रकार के ये क्या बन गया, ये एक सेंटेंस बन गया है। जब ये दो वर्ड को जोड़कर कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है और उसकी एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, उसी को फ्रेज कहते हैं। तो जैसे यहाँ व्हेन है, तो व्हेन ऑल मीन्स यहाँ कब या जब तब, इसका अर्थ ये होता है। हु ऑल यानी कौन सब, विच ऑल यानी कौन सी या फिर कौन सा, जैसे कह रहे कौन सा कपड़े खरीदने हैं आपको, कौन से शर्ट्स लेने हैं आपको, तो विच ऑल कौन सी या फिर कौन सा। वेयर ऑल कहाँ सब, यानी वेयर ऑल, जैसे कहाँ सब गए, तो वेयर ऑल है ना, कहाँ सब गए। बिकॉज ऑफ मतलब उसकी वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ या उसकी वजह से मुझे घाटा हुआ, तो बिकॉज ऑफ यानी उसकी वजह से। आउट ऑफ हंग्री भूख के मारे, जैसे है ना किसी कह रहे भूख के मारे वो तड़प रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ हंग्री भूख के मारे। आउट ऑफ थर्स्ट यानी प्यास के मारे, आउट ऑफ थर्स्ट ये है थर्स्ट, THARST थर्स्ट मतलब प्यास के मारे। अगला आउट ऑफ एंग्री या आउट ऑफ एंगर यानी गुस्से के मारे वो आपसे बात नहीं कर रहा है। आउट ऑफ द फियर डर के मारे, आउट ऑफ द फियर डर के मारे। आउट ऑफ सेम यानी शर्म के मारे, आउट ऑफ सेम शर्म के मारे। ओवर एंड एबव इसके अलावा, ओवर एंड एबव मतलब इसके अलावा। सेम ऑफ या फ्यू ऑफ, सेम ऑफ या फ्यू ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है, जैसे इसमें से कुछ या इनमें से कुछ। सम ऑफ या फ्यू ऑफ, सम ऑफ द टीज, सम ऑफ या फ्यू ऑफ दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब देखिए मेनी अ टाइम्स बहुत बार, मेनी ऑफ टाइम्स मतलब बहुत बार। मोर एंड लेस का मतलब ज्यादातर, मोर एंड लेस ज्यादातर। और ज्यादातर को दूसरा स्पेलिंग ये भी ऑफन, OFTEN ऑफन का प्रयोग भी करते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। अगला देखिए ये है नन ऑफ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। इंसिडेंटली का मतलब होता है अचानक वर्षा होने लगी, अचानक बारिश आ गई, तो क्या होगा इंसिडेंटली, एकदम अचानक से घर पे आपके मेहमान आ गए, इंसिडेंटली अचानक से, ठीक है। नेवरदलेस फिर भी, मतलब कि बारिश हो रही है फिर भी आप पढ़ने आ गए, इसका मतलब नेवरदलेस। अनटिल का मतलब होता है जब तक या फिर जब तक या तब तक, और टिल का मतलब होता है तब तक, टिल मतलब टिल देन मतलब तब तक, और अनटिल मतलब जब तक। तो ये फ्रेजेस वर्ड हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट करके इसको रिवीजन करें और इसे सेंटेंस बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।